हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस मेथड मींस WSM एंड लिमिट स्टेट मेथड मींस LSM। कंपैरिजन के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। हमने टेबल बना लिया है जिसमें फर्स्ट कॉलम हमने दिया है पॉइंट्स के लिए कि किस पॉइंट्स के बेसिस पर हमें कंपैरिजन करना है, और नेक्स्ट कॉलम में हमने रखा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फिर नेक्स्ट कॉलम में लिमिट स्टेट मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, पॉइंट फर्स्ट, बेसिक रूल एंड अजम्पशन। बेसिक रूल एंड अजम्पशन के बेसिस पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, दिस मेथड is based on elastic theory, means वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है, प्रत्यास्थ थ्योरी पर बेस्ड है, which assumes that concrete and steel are इलास्टिक, जिसमें कंक्रीट और स्टील को इलास्टिक मीन्स प्रत्यास्थ माना जाता है, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज लीनियर फॉर बोथ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक थ्योरी में प्रत्यास्थ सिद्धांत पर बेस्ड है, जिसमें स्टील और कंक्रीट के लिए को इलास्टिक माना जाता है, और दोनों को जो कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको लीनियर माना जाता है। नेक्स्ट मेथड है लिमिट स्टेट मेथड में हम इसमें लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन actual stress strain curve of steel and concrete। लिमिट स्टेट मेथड स्टील और कंक्रीट के एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन पर कर्व पर बेस्ड है, एंड फॉर कंक्रीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉन लीनियर। लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट के लिए नॉन लीनियर लिया जाता है, नॉन लीनियर कंसिडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे पॉइंट नंबर 2, और ये होगा हुक्स लॉ। यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट 2 हुक्स लॉ। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हुक्स लॉ को फॉलो किया जाता है, तो लिख देंगे फॉलोज हुक्स लॉ, मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और जबकि लिमिट स्टेट मेथड हुक्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, तो लिखेंगे डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट के बेसिस पर डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे सेफ्टी फैक्टर। थर्ड, सेफ्टी फैक्टर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, तो हम लिखेंगे टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड
जबकि लिमिट स्टेट मेथड में हमें पता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 4 पॉइंट होगा हमारा। 4 पॉइंट पर हम लिखेंगे डिजाइन लोड। डिजाइन लोड तो हम लिखेंगे एज नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर लोड। लिमिट स्टेट मेथड में लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं यूज की जाती है, इसलिए डिजाइन लोड्स आर इक्वल टू वर्किंग लोड। जो वर्किंग लोड होता है वही हमारे डिजाइन लोड के बराबर होता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं यूज किया जाता है। फिर हम लिखेंगे लिमिट स्टेट मेथड में जो डिजाइन लोड होता है, डिजाइन लोड, उस पर हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन लोड इज इक्वल टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग लोड। तो यहाँ पर हम जो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं डिजाइन लोड को कैलकुलेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट नंबर 5 होगा कंपैरिजन के लिए, साइज ऑफ सेक्शन। साइज ऑफ सेक्शन तो जो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन करते हैं वो थिक सेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दिस मेथड गिव्स थिकर सेक्शन सो लेस इकोनॉमिकल। वर्किंग स्ट्रेस मेथड थिकर सेक्शन डिजाइन करता है, इसलिए ये कम इकोनॉमिकल होता है, मीन्स मित व्यय कम होता है। नेक्स्ट होगा लिमिट स्टेट मेथड में हम लिखेंगे साइज ऑफ सेक्शन के लिए दिस मेथड गिव्स थिनर सेक्शन सो मोर इकोनॉमिकल। क्योंकि लिमिट स्ट्रेस मेथड से जो हम सेक्शन डिजाइन करते हैं वो थिन होते हैं कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसलिए इसके जो खंड होते हैं या सेक्शन होते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकल मीन्स मित व्ययी होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 6 क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट। क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट के बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे, तो लिखेंगे क्रीप एंड श्रिंकेज इफेक्ट इज, लिख देते हैं, नॉट कंसीडर्ड। मीन्स क्रीप और श्रिंकेज इफेक्ट को वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन करते टाइम हम कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि लिमिट स्टेट मेथड में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कंसीडर ड्यूरिंग द डिजाइन या कंसीडर। तो ये थे हमारे कुछ मेन डिफरेंस बिटवीन लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आई होप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।